ये मेरा अंतिम सभा है बिहार के चुनाव में। मैं 38 जगह पे जाकर आज घूमता घूमता अरवल आया हूं। मैं मगध भी गया, सीमांचल में भी गया, आरा में भी गया, पटना में भी गया, मिथिलांचल में भी गया। मैंने पूरे बिहार में एक मूड देखा है। अरवल वालों, 14 तारीख का परिणाम जानना है क्या? अरे जोर से बोलो, जानना है क्या? अरे भाई, वो थानेदार साहब, आप बहुत बड़े अफसर है, कृपया सारे लाल टोपी बाहर निकल जाओ, कुछ नहीं होगा। या तो खड़े रहिए, वहीं पर खड़े रहिए। अरवल वालों, परिणाम जानना है क्या? जोर से ईश्वर वालों बोलो, जानना है? आप लोगों को जानना है तो मेरी बात सुन लो अरवल वालों। 14 तारीख को एक ठकबंधन का सफाया होने वाला है। भाई, एक कैमरा वाले, आप दोनों हो, काला शर्ट, ईश्वर आ जाओ। आपके कारण ये उछल रहे हैं ज्यादा। अरवल वालों, जरा बताओ मुझे, आप फिर से जंगल राज चाहते हो क्या? जोर से बोलो, चाहते हो? अरवल वालों, एक गलती से भी लाल झंडे वाले आ गए ना तो यहां जंगल राज आएगा, जंगल राज आएगा। भाइयों बहनों, चाहते हो क्या? ये पूरे बिहार में, एक जमाने में बिहार नक्सलवाद से भयाक्रांत था और नक्सलवाद के कारण हमारे बिहार का विकास रुका था। और नक्सलवाद को ये अभी जो लाल झंडे लेकर आते हैं ना, वो ही पनपाते थे, वो ही चलाते थे। मोदी जी ने बिहार को नक्सलवाद से मुक्त कर दिया है, मुक्त कर दिया है। किसी की हिम्मत नहीं है अब बिहार में विरोधी, खून, अपहरण और नक्सलवाद को फैलाने की। मगर याद रखना, जरा सी भी गलती हुआ तो ये नक्सली फिर से भेष बदलकर, कपड़े बदलकर जंगल राज फैलाएंगे, जंगल राज फैलाएंगे। और भाइयों बहनों, अगर उससे बचना है तो कमल छाप और तीर छाप पर बटन दबाना है। दबाओगे ना? अरे जोर से बोलो, दबाओगे ना? भाइयों बहनों, एक और हमारा एनडीए 5 पांडवों की तरह एक मुस्त होकर चुनाव के मैदान में है। मोदी जी, नीतीश जी, मांझी जी, कुशवाहा जी, चिराग पासवान जी, सभी लोग एक मुस्त होकर चुनाव में हैं। और दूसरी ओर एक गठबंधन वाले हमसे ज्यादा अपने साथियों से लड़ाई करते हैं। भाइयों बहनों, हमारा एनडीए का 20 साल का ट्रैक रिकॉर्ड है। 20 साल तक नीतीश जी और 11 साल से नरेंद्र मोदी जी और नीतीश कुमार जी ने यहां से जंगल राज और नरसंहार को खत्म किया है। चाहे 12 का नरसंहार हो, सोनेरी नरसंहार हो, बाथरा नरसंहार हो, हमारे अरवल की भूमि को लहूलुहान करा। और ये नरसंहारों की पूरी श्रृंखला भारतीय जनता पार्टी और एनडीए ने बंद करी है। फिर से एक बार
लाल झंडे की आड़ में नक्सलवाद आने का रास्ता साफ हो रहा है, उसको अरवल वालों को रोकना है, अरवल वालों को रोकना। अभी थोड़े समय पहले राहुल बाबा ने एक यात्रा निकाली थी, बड़ी यात्रा निकाली। राहुल बाबा कभी 15 दिन तक धूल नहीं फाकते, रोड पर निकले, 15 दिन तक रोड पर निकले। और भाइयों बहनों, यात्रा किसके लिए थी? बिहार के युवाओं के कल्याण के लिए थी? ना भाई। बिहार के दलितों के लिए थी? ना। बिहार के अति पिछड़ा गरीब और माताओं बहनों के लिए थी? ना। यात्रा थी घुसपैठियों को बचाने के लिए, यात्रा निकाला था घुसपैठिए को बचाने के लिए। अरवल वालों मुझे बताओ, बिहार में घुसपैठिए रहने चाहिए क्या? जोर से बोलो, रहने चाहिए? भाइयों बहनों, एक घुसपैठिया हमारे युवाओं की नौकरी खा जाता है, हमारे गरीबों के राशन में हिस्सा मांगता है और देश को असुरक्षित करता है। ये कह रहे वोट चोरी हुई है, इतनी बड़ी हजारों में संख्या है, आपका किसी का वोट कटा है भाई? अरे जोर से बोलो, कटा है। तो राहुल जी किसके वोट की बात करे? किसके? एक घुसपैठियों की वोट की बात कर रहे हैं। मुझे बताओ, काटना चाहिए या नहीं काटना चाहिए? अरे जोर से बोलो, काटना चाहिए या नहीं काटना चाहिए? भाइयों बहनों, मैं आज च्यवन ऋषि की भूमि पर बताकर जाता हूं, ए राहुल बाबा को जितनी यात्रा निकालनी है निकाले, पटना से लेकर इटाली तक, मगर वो घुसपैठिए को बचा नहीं पाएंगे। देश और बिहार से एक एक घुसपैठिए को हम चुन चुन कर निकालने का काम करेंगे, चुन चुन कर निकालने का काम। भाइयों बहनों, उनको बिहार के युवाओं से ज्यादा बांग्लादेश से आए हुए घुसपैठियों की चिंता। भाइयों बहनों, बाबा साहेब आंबेडकर का नाम उनके लिए चुनाव में लेने के लिए, बाबा साहेब जिंदा रहे तब तक ये कांग्रेस पार्टी ने बाबा साहब का विरोध किया। मरने के बाद भी, इनके अवसान के बाद भी इतने बड़े व्यक्ति के सम्मान में कुछ नहीं किया। उनको भारत रत्न भी तभी मिला जब कांग्रेस सत्ता से गई। नरेंद्र मोदी जी ने 14 अप्रैल को राष्ट्रीय समरसता दिवस घोषित किया, 26 नवंबर को संविधान दिवस घोषित किया और बाबा साहब के 5 स्थान, महू में जन्म स्थान, लंदन में पढ़ाई लिखाई का अध्ययन स्थान, नागपुर में दीक्षा भूमि, दिल्ली में महापरिनिर्वाण स्थल और मुंबई में चैत्य भूमि को तीर्थ बनाने का काम भारतीय जनता पार्टी के नेता नरेंद्र मोदी जी ने किया।